तो बच्चों के मन में सवाल उठते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन से अधिकतम कितने मार्क्स का अंतर इस बार हो सकता है। तो बच्चों पिछली बार तो मैंने आपको बता दिया 30-30, 35-35, 40-40 का भी फर्क था नॉर्मलाइजेशन में। इस बार क्या है, इस बार बच्चों के एवरेज मार्क्स से जो सबसे बड़ा अंदाजा लग रहा है, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा बच्चों, तो जो सबसे ज्यादा अंदाजा लग रहा है तो वो लग रहा है बेटा इस बार जो मार्क्स का टोटल फर्क आने वाला है वो 20 का फर्क आएगा। टोटल 20 नंबर का मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। क्या सर ये किसी को 20 का फायदा हो जाएगा? नहीं, इस 20 को ये इस तरह से तोड़ेंगे, या तो किसी के, देखिए एक तो ये है कि अगर हमें किसी का घटाना नहीं है तो मैक्सिमम 20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन्होंने घटाने की, अब घटाने की प्रक्रिया भी अपनाने लगे हैं। पहले पहले एक बार था कि नॉर्मलाइजेशन में किसी का घटता नहीं था, शुरुआत में ये हुआ तो वो फर्क बहुत ज्यादा आने लगा, 20, 35, 40 इतने तक। तो अब क्या है, नॉर्मलाइजेशन में अब आपके अंक कम भी होंगे, लेकिन कम पे थोड़ा कम जोड़ दिया जाता है, यानी कम इस तरह से करते हैं कि भैया 20 का ही फर्क करना है, कम करने की तरफ 5 चल लेंगे और बढ़ाने की तरफ 15 चल लेंगे। ये ऐसा, अगर बेटा ये -10 +10 की तरफ चले तो 20 का अंतर तो यहां भी है, तो यहां बच्चे के मार्क्स में फर्क पड़ेगा, सिर्फ 10 का है तो बढ़ेंगे घटेंगे, लेकिन ये घटाने की तरफ कम। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जितने बच्चों के बढ़े हैं उतने बच्चों के घटते नहीं थे उतने उतने मार्क्स, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, किसी के 6 बढ़ रहे हैं, किसी के 8 बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां 6-8 बढ़ रहे होंगे वहां 6-8 कम नहीं होते, वहां 3 कम हो रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं, क्योंकि ये घटाने की प्रक्रिया पे थोड़ा कम चलते हैं। ये मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अंतर आप जो देख सकते हैं वो ये है कि ये पॉजिटिव की तरफ ज्यादा रहते हैं, ताकि बच्चों का विरोध ना आए कि मेरा तो इतना कम हो गया, बच्चे बार बार कोर्ट ना जाए। ठीक है, कम होने पे बच्चे को गुस्सा आती है, बच्चों को दुख होता है। चलिए आगे अगर बोले क्या नॉर्मलाइजेशन में, तो बेटा इतना अंतर मैंने आपको बताया कि 15 बढ़ भी सकते हैं, किसी के 5 तक कम भी हो सकते हैं, या इसको थोड़ा बहुत, मैं ये कोई अपने अंदाजे से कह रहा हूं, किसी के 12 बढ़ सकते हैं तो ये 8 कम होने पे भी आ सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा मेरे को नहीं लगते कि किसी के कम होंगे। लेकिन बढ़ने की बात है तो मैक्सिमम 15, बढ़ने की बात है तो मैक्सिमम 15, टोटल ओवरऑल 20 का फर्क ये मान के चल रहा हूं, जिस तरह का आइडिया मेरे को लगा है। क्या नॉर्मलाइजेशन में अंक कम भी होंगे? जी हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि कम भी होंगे, लेकिन कम उस रेशो में नहीं होते जिस रेशो में बढ़ते हैं। क्यों इस बार पिछली कट ऑफ से कम रहेगी ग्रुप डी की कट ऑफ? इसके कारण है बच्चों मेरे पास, क्यों इस बार कम रहेगी। अगर मैं बोलूं ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2019, वैकेंसीज थी 62,907 2018 की, और अगर ग्रुप डी 2019 की, ये 2019 की भर्ती है बच्चों जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये पद है 1,03,769। बच्चों यहां पर जो लेवल आया था एग्जाम का, ऐसा नहीं उस टाइम के हिसाब से वो इजी था, नहीं, उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा ना बच्चों को, तो वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल था, मतलब वो इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था वो लेवल भी, बच्चे उसके भी छक्के छुड़ाए थे उसने भी बच्चों के। अब यहां जो लेवल है इस बार के लेवल से तुलना करूं तो 2 बार प्लस है कम से कम। ठीक है, तो ये लेवल मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल जिसको बोल सकते हैं बहुत अच्छे से। हालांकि अगर कोई कहे मैथ्स रीजनिंग भी हार्ड थे, नहीं, साइंस ने हिलाया है बच्चों को अच्छे से, ऐसे पकड़ के हिलाया साइंस ने तो। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल हम इसमें कह सकते हैं इस साइंस की वजह से। चलो, तो कुल मिलाकर के एग्जाम का लेट होना पिछली बार था बिल्कुल समय पर हुआ था, 2018 की भर्ती 2019 में बच्चे ट्रेनिंग पे भी पहुंच गए थे। अब समय से 3 साल लेट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि समय पर होगा, जल्दी होगा तो तैयारी कम हो पाएगी, समय से लेट हो रहा है 3 साल तो बच्चों को मौका मिल रहा है तैयारी का, तो यहां तो बहुत सारी, यहां तो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके जाएगा। नहीं, इसमें बेटा कोरोना का टाइम भी रह गया, बहुत नेगेटिव समय चला है, बीच में बच्चों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, तो बच्चा बहुत डिस्टर्ब रहा है इस एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे बच्चे तो जो उस टाइम पे तैयारी थी लेकिन बाद में कहीं जॉब वॉब करने लगे घर की परिस्थितियों के कारण, और अब एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। उस टाइम पे होता बहुत अच्छा कर सकते थे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी रहे होंगे कि सर उस टाइम पे होता मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता, पर मैंने अब बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे थे, जो बहुत अच्छे बच्चे थे वो तो कहीं ना कहीं 3 साल के दौरान सेलेक्ट हो गए,
बहुत सारी जगह बहुत सारी वैकेंसीज आई और ये माना जा रहा था ग्रुप डी में इस बार बहुत सारा एब्सेंट होगा, और जो जितनी पुरानी भर्ती होती है उतने ही ज्यादा एब्सेंट भी होते हैं। आपने देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारा बच्चा एब्सेंट भी रहा था। लेकिन फायदा क्या है, इस बार स्टडी का अच्छा खासा चांस था, अच्छे खासे साधन अवेलेबल थे। 2018 में इतना सारा बच्चा, क्योंकि कोरोना से पहले का टाइम था, सब ऑफलाइन पे डिपेंड थे। आजकल बच्चों के घरों में, मोबाइलों में, हर किसी पर एक अच्छी एजुकेशन पहुंच चुकी है बच्चों। तो इस बार उसका फर्क आएगा। ये जो फर्क आएगा वो बढ़ाने वाली बात सिर्फ एक है, घटाने वाली ये 3 बातें हैं। ठीक है, जिससे कट ऑफ कम होगी वो 3 बातें हैं। बढ़ाने वाली है कि बच्चों का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास सही एजुकेशन, सही मटेरियल घर बैठे पहुंच रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के तो बच्चों बढ़ाने घटाने वाली दोनों बातें कर ली हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि क्या एक एवरेज पे हम आ सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से कि EWS कैटेगरी है, OBC है, SC है, ST है, UR है। मैं सारी कैटेगरी के हिसाब से कहूंगा, जैसे थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि कैटेगरी वाइज और जोन वाइज। मैं ऑल जोन का मैंने एवरेज लिया कि ओवरऑल जोन जितने भी थे सारी कैटेगरी के हिसाब से, तो बेटा EWS का ओवरऑल आया 58। देखिए 10,659 पे सर्वे, क्योंकि 11,000 कुछ का डेटा मिला, कुछ का एकदम महाबकवास डेटा था जिसने 110 ही नंबर भर दिए, तो वो उनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। तो कुल मिलाकर के EWS में 58.4। अब यहां अब OBC में देखें तो 58.2। अब बच्चा घबराएगा, सर मेरी कट ऑफ तो EWS की तो ज्यादा जा रही है OBC से, पर ये ज्यादा नहीं जाएगी, कारण बताऊंगा अभी। SC का 52.4 और ST का 50.7, इतना कर फर्क जरूर रह सकता है, इससे ज्यादा ही फर्क SC में और OBC EWS में रहेगा। और UR जनरल की ओवरऑल जो पता चला है 59.47 और ST का 50.7 एवरेज रहा है। ये मार्क्स है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है बच्चों, इससे आप क्या अंदाजा, बेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूं RWM स्कोर। इससे हमने ये RWM स्कोर क्यों भरवाया, इससे हमने बच्चों का पता लगाया कि भैया बच्चा किस लेवल का था। तो यहां सब जगह से आपने देखा कि हर जगह बच्चा कम से कम 5-5, 6-6 नंबर RWA से कम ही कर पा रहा है हमारे टेस्ट के स्कोर से। और हम अपने टेस्ट के स्कोर के मानते थे कि जिसने 65 से 70 के बीच स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां वो चीज आ गई 60 से 65 के बीच में। अब 60 से 65 किसी शिफ्ट में करना आसान था, किसी शिफ्ट में बहुत मुश्किल था 60 स्कोर करना, ये मैं मानता हूं। तो किसी शिफ्ट में तो हो सकता है 55 वाले का भी सिलेक्शन होगा, और किसी शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि हो सकता है बेटा 62-63 वाले का भी ना हो, ऐसा भी होगा। जनरल की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन में इतना बड़ा अंतर करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये हमने ओवरऑल एवरेज देखा। RWA पे बच्चे का स्कोर करीब 63 है और यहां बैठ रहा है 57.4, तो करीब करीब 5.5 नंबर का फर्क आ रहा है। तो बच्चे 5 से 6 नंबर का डिफरेंस जरूर है RWA के टेस्ट से इन टेस्टों में जो ये हुए हैं। ठीक है, ये ओवरऑल है, किसी एक बच्चे का नहीं है बच्चों, सारा एवरेज इसलिए निकाला है। अब मुंबई का देखते हैं, ओवरऑल एवरेज से मुंबई कहां जा रहा है। ओवरऑल एवरेज याद रखना बेटा, ओवरऑल एवरेज क्या, अपनी कैटेगरी का ध्यान रख लेना क्या चल रहा है।